नमस्कार साथियों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, आज मैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके आया हूं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के बीच हमने श्रृंखला चला रखी है एक, तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 9 है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक वीडियो में बने रहे बच्चों। और आज बच्चों मैं आपको मैथ्स के 15 क्वेश्चन कराऊंगा, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक वीडियो तक जरूर बने रहें। आइए चलते हैं बच्चों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारे पास जो आज का पहला क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी लिखेंगे भैया। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास आज का बच्चों, 1.08 कॉमा 0.36 कॉमा 0.9 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब बच्चों इसका जो ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है बच्चों 0.03, बी ऑप्शन है बच्चों 0.9, सी ऑप्शन है बच्चों 0.18 और डी ऑप्शन है 0.108। अब बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बच्चों आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों हमें यही बताना है कि दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक बच्चों क्या होगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। यहाँ पर बच्चों अगर मैं इसका ये पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद बच्चों कितने अंक हैं, 2, तो 2 जीरो लग जाएंगे। यहाँ पर बच्चों मैं पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 जीरो लग जाएंगे। यहाँ पर बच्चों मैं पॉइंट हटाऊंगा तो कितने जीरो लग जाएंगे बच्चों, 1 जीरो लग जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये आपस में कट रहे तो पहले काट लो। 4 के पहाड़े से 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। 4 के पहाड़े से बच्चों ये कितनी बार कटेगा, 25 बार। 4 के पहाड़े से बच्चों ये 9 बार। 4 के पहाड़े से बच्चों ये 25 बार। तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आया बच्चों 27 बटे कितना बच्चों ये 25 कॉमा 9 बटे कॉमा 25 कॉमा 9 बटे बच्चों कितना 10। अब देखो अगर भिन्न में महत्तम पूछता है बच्चों तो हम ऊपर वाले का क्या निकालेंगे बच्चों, मैं से, और बच्चों हम नीचे वाले का हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, ले से। अगर देखो महत्तम पूछा है बच्चों तो ऊपर वाले का हम लोग क्या निकालेंगे, मैं से, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, ले से। अगर मैं इनके मैं से की बात करता हूं तो सबका मैं से कितना होगा बच्चों, 9 सभी में कॉमन होगा। और ले से की बात करता हूं बच्चों तो अधिकतम संख्या कितनी है, 25 हमारे पास। और 25 बच्चों देखो हमारे पास इसमें 10 से कटेगा नहीं तो 25 का पहाड़ा आगे पढ़ेंगे, 50 50 10 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 50। अब देखो जब बच्चों मैं 9 को जब 50 से बेटा भाग करूंगा तो यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा 0, तो ये कितना निकल के आएगा, 85 का ना बच्चों 50। यहाँ पे कितना बचेगा ये 40, 1 जीरो और बढ़ाऊंगा, 5 अट्ठे कितना हो गया 40, 400। तो यहाँ पर मेरे पास 0.18। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ बच्चों, सी। सभी विद्यार्थी कॉपी करें। मैंने बच्चों आपसे कहा कि मैं आज की वीडियो में 15 क्वेश्चन कराऊंगा और इस टाइप के आपको आज की वीडियो देखने के बाद 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। मतलब इसके जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। अब इसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर मेरे पास ये 1 कंप्लीट हो चुका है बच्चों। मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो बच्चों हमारे पास आज का दूसरा क्वेश्चन बच्चों हम लोग लिखेंगे। एक क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा, सवाल नंबर 2 की आज के। ये लिखा है बच्चों कि 2 की पावर 60 कोमा 3 की पावर 48 कोमा 4 की पावर 36 कोमा 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखो जो विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे हैं वो भी क्वेश्चन को जरूर समझें। बच्चों देखो सबसे बड़ी संख्या पूछी और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा।
तो यहां पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों 2 की पावर 60, बी ऑप्शन है बच्चों 3 की पावर 48, सी ऑप्शन है बच्चों 4 की पावर 36 और डी ऑप्शन है 5 की पावर 34। तो हमें यह बताना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या बच्चों हमारे पास क्या होगी। क्लियर दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलो अब देखो ध्यान दो बच्चों, अगर ये वाली वैल्यू मेरे पास भिन्न में होती, बटों में होती, तो बच्चों में नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेता। और जब ये बटे में नहीं है बच्चों, तो जो भी पावर है मेरे पास, एक तो है 60, 48, 36, 24, इनका बच्चों मैं क्या लूंगा मैं से, और मैं से की बात करूंगा तो सबका मैं से क्या आएगा 12, क्योंकि 12 के पहाड़े से बच्चों ये सारे की सारे क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। देखो मैं से क्या होता है जो सब पे कॉमन हो, ये 12 के पहाड़े से 60 भी कट जाएगा, 48 भी कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा और 24 भी कट जाएगा। अब देखो बच्चों, अब ये 2 की पावर 60 था, अगर मैं 60 को 12 से भाग करूंगा तो 12 पंजे 60, 2 की पावर 5 बनेगा। 3 की पावर 48 था, 12 से भाग करूंगा 12 चौक 48 बनेगा। 4 की पावर 36 था, 12 को 12 से भाग करूंगा 12 तिया 36 बनेगा। 5 की पावर 24 था बच्चों, 12 से भाग करूंगा 12 दूनी क्या बनेगा बच्चों 24 बनेगा। अब जरा ध्यान से देखना, 2 की पावर 5 का मतलब 2 की गुणा अगर मैं 5 बार करूंगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया कितना आएगा 81। 4 की पावर 3 का मतलब 64 और 5 की पावर 2 का मतलब 25। तो इनमें जो सबसे बड़ा है बच्चों वो क्या है 81, और 81 दूसरे नंबर का बना किससे 3 की पावर 48 से। तो मेरे पास बच्चों कौन सा वाला विकल्प होगा बच्चों 3 की पावर 48 सबसे बड़ी संख्या होगी। बात क्लियर हो गई? उसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों, यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया हो तो भैया उतार ले। उसके बाद भैया मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा जी। हमारे पास 2 क्वेश्चन बच्चों मैंने कंप्लीट करा दिए, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलूंगा आज के। मैंने आपसे कहा कि बच्चों में 15 क्वेश्चन वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहें। अब बच्चों में क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर मैं बात करता हूं, तो तीसरे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से है बच्चों। यहां पर कि यदि x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या। अब बच्चों मेरे पास यहां पर a ऑप्शन है बच्चों 4, बी ऑप्शन है बच्चों 16, सी ऑप्शन है बच्चों 34 और डी ऑप्शन है बच्चों 64। अब देखो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार किसी ना किसी एग्जाम में बच्चों जरूर पूछा जाता है। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बच्चों पहले तो देखो इस पावर 4 पूछा है तो मैं पहले पावर 2 बनाऊंगा। अगर मैं दोनों साइडों का बच्चों क्या कर दूंगा वर्ग करने पर, क्या करने पर बच्चों वर्ग करने पर, तो बच्चों ये बन जाएगा मेरे पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और बराबर में इधर भी बच्चों 2 का वर्ग। तो इसकी बात मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको मैं। अब देखो बच्चों ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया बच्चों मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। कहने का मतलब है कि पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग और माइनस दोनों की गुणा का दुगना। तो यहाँ पर पहले पद का वर्ग करूंगा बच्चों तो x का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस दूसरे वाले पद का वर्ग 1 का वर्ग 1 x का भैया x स्क्वायर माइनस 2ab। a कितना है बच्चों x और b कितना है बच्चों 1/x, और 2 का वर्ग कितना होगा 2 दूनी 4। ये इससे कट जाएगा बच्चों, तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 और 2 कितना हो गया 6। कितना हो गया बच्चों 6। अब मुझे पावर 4 निकालनी है तो मैं फिर दोनों का वर्ग कर दूंगा दोनों साइडों का वर्ग करने पर,
और जब बच्चों मैं वर्क करूंगा दोनों साइडों का, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और बच्चों इधर 6 का वर्ग। अब देखो बच्चों जब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा, तो पहले वाले पद का वर्ग x² का वर्ग x⁴ प्लस दूसरे वाले पद का वर्ग 1/x⁴ प्लस का 2ab। अब देखो 2a कितना है बच्चों x², b कितना है बच्चों 1/x², और 6 का वर्ग बच्चों कितना होगा ये 36। ये बात क्लियर हो रही है। अब देखो यहाँ पर बच्चों मेरे पास ये x² से x² कट गया, तो यहाँ पर बचा बच्चों ये x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 36। ये इधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो x⁴ प्लस 1/x⁴, 36 में से 2 घटाया बच्चों कितना आ गया 34, और 34 मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ये तो था बिल्कुल बच्चों बेसिक तरीका। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इसकी। शॉर्ट ट्रिक्स ये है बच्चों कि अगर यहाँ पर मैं इनका वर्ग करूंगा तो देखो बच्चों 2 का वर्ग कितना बनेगा 4। अगर यहाँ पर माइनस है तो लास्ट में क्या बचेगा प्लस का 2। देखो ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर माइनस है तो लास्ट में क्या बचेगा माइनस का 2ab, ab से ab कट जाएगा तो माइनस का 2, तो आप प्लस का 2 जोड़ दो तो बच्चों कितना बन जाएगा 6। देखो अगर यहाँ पर x माइनस 1/x बराबर कुछ भी दे रखा तो इधर वाली संख्या का वर्ग करने पर आप केवल प्लस का 2 जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा स्क्वायर में। अब हमें पावर 4 करनी थी तो हम 6 का फिर वर्ग करते 36, और बच्चों देखो अब ये प्लस में बन गया तो -2 कर देंगे बच्चों, तो कितना उत्तर बनेगा बच्चों 34। तो ऑप्शन नंबर बच्चों सी। ट्रिक्स वही बच्चा जान पाएगा जिसका बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा। उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। यहां तक बच्चों सभी विद्यार्थी ने कॉपी कर लिया होगा भैया। इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहां पर मेरे पास ये 3 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, अब 4 क्या है भैया, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, अंडर रूट यहां पर 0.009 इंटू 0.036 इंटू 0.016 इंटू 0.08 अपॉन यहां पर बच्चों 0.002 इंटू 0.0008 इंटू 0.0002, और यहां पर भैया बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब देखो बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 34, बी ऑप्शन है बच्चों 36, सी ऑप्शन है बच्चों 38, और डी ऑप्शन है बच्चों 39। अब देखो एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग करेंगे कैसे उसको बच्चों, देखो ध्यान से देखना। यहां पर बच्चों जब सब कुछ गुणा में दिया हो तो इनके पॉइंट के बाद के अंक गिन लेते हैं। तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ऊपर बच्चों पॉइंट के बाद कितने अंक हैं बच्चों 11। नीचे वालों में गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बच्चों नीचे भी 11 ऊपर भी 11, तो बच्चों पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया बच्चों खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 9 गुणा 36 गुणा 16 गुणा 8, और बटे में बच्चों हमारे पास 2 गुणा 8 गुणा 2। 8 से 8 कट गया बच्चों। अब देखो 2 के पहाड़े से 16 कटेगा 8 बार, और 2 से 8 कटेगा बच्चों 4 बार। तो ये 9 बचा, इसमें 9 किसका वर्ग होता है बच्चों 3 का, 36 किसका वर्ग होता है बच्चों 6 का, 4 किसका वर्ग होता है बच्चों 2 का। तो 3 6 18 दूनी कितना हो गया बच्चों 36, और 36 मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों बी। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करते चले।
4 क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराए 4 के 4। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। मैंने कहा कि मैं 15 क्वेश्चन बच्चों आपको कराने वाला हूं। उसके बाद सवाल नंबर 4 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर बात करूंगा बच्चों 5 की ओर। कराने को तो बच्चों मैं आपको 15 मिनट में 20 सवाल करा दूं, लेकिन वो आपकी समझ में ना आए। 15 मिनट में 20 करा दूं, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपको समझने भी हैं, बड़े आराम से एक क्वेश्चन बच्चों को समझ आ रहा होगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब 5वें नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे भैया। देखो सवाल नंबर जो 5 है बच्चों, 5 नंबर हमारे पास ये है बच्चों कि यदि 5 नंबर कि यदि अंडर रूट 0.0196 और बटे में कितना है बच्चों एक के और बराबर में 0.2 हो तो के बराबर क्या। आप जरा ध्यान देना बच्चों। ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 4.9, बी ऑप्शन है बच्चों 0.7, सी ऑप्शन है 0.49 और डी ऑप्शन है बच्चों 7। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग करेंगे कैसे। देखो जो विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे हैं वो भी सवालों को ध्यान से देखते रहे, सारे महत्वपूर्ण सवाल है भैया। आप देखो ध्यान दो बच्चों, वर्गमूल में बच्चों कितने के जोड़े बनते हैं, 2-2 के। और वैसे भी आपको पता है 1 2 3 4 अंक के 2 अंक बाहर निकलने वाले हैं, तो 0 पॉइंट। और 196 तुम्हें वैसे भी पता कि 14 का वर्ग होता है बच्चों, तो यहाँ पर 0.14 और बटे में कितना बच्चों एक के और बराबर में 0.2। जिसके बटे में कुछ नहीं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये के गुणा 0.2 बराबर 0.14। तो बच्चों के बराबर कितना आ जाएगा 0.14 बटे में 0.2। बच्चों पॉइंट से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पे सिंगल है तो एक 0 बढ़ जाएगा। और बच्चों 2 के पाड़े से 2 सत्ते 14 और 2 ढाई 20, तो के की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आई 7/10। जब इसे भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.7 यानी कि 0.7। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। उसके बाद बच्चों मैं आगे चलूंगा। ये सवाल 5 मेरे पास बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। 5 क्वेश्चन के बाद बच्चों में सवाल नंबर चलूंगा 6 पर। यहां तक बच्चों हमने 5 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट कर दिए हैं। सवाल नंबर भैया इसके बाद हम लोग 6 पे आएंगे। अब छठे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों आप लोग लिखेंगे सवाल नंबर 6। छठे नंबर का क्वेश्चन ये है 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। कि 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो बच्चों हमारे पास बच्चों इसमें ए ऑप्शन है बच्चों 28, बी ऑप्शन है बच्चों 29, सी ऑप्शन है बच्चों 30 और बच्चों डी ऑप्शन है मेरे पास है 31। सवाल में कहा गया कि 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। बच्चों मैंने बताया भी था कि अगर संख्याओं में अंतर इक्वल हो शुरू से लेकर लास्ट तक, तो औसत निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक थी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। अब देखो पहली विषम संख्या क्या होगी बच्चों 1, 1 के बाद 3, उसी प्रकार से 5 आगे लास्ट तक 60 तक की विषम पूछा है तो बच्चों तो कौन सी होगी 60 से पहले वाली 59। अब देखो इनमें अंतर इक्वल चला होगा। जब अंतर इक्वल होता है तो मैंने आपसे बताया बच्चों कि जब भी औसत निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक होती है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद
प्लस अंतिम पद और बटे में बच्चों कितना 2। तो प्रथम पद कितना आएगा बच्चों 1, अंतिम पद कितना है बच्चों 59 और बटे में 2। 59 और 1 कितना आ गया 60, 60 के बटे में 2। तो बच्चों उत्तर कितना आएगा 30। मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों, सी ऑप्शन। भैया सी ऑप्शन हो गया भैया इसका। इसके बाद भैया क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे और हम लोग चलते हैं। 7 नंबर का जो प्रश्न है, यहां तक अगर सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया हो भैया, तो 7 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे जी। सबने अगर कॉपी कर लिया हो यहां तक, 7 नंबर का जो क्वेश्चन ये है बच्चों कि 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा। यह है कि 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब सवाल ये है भैया, अब देखो बच्चों इसके आप लोग ऑप्शन सुन ले भैया। अब देखो हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 24, बी ऑप्शन है बच्चों 25, सी 26 और डी ऑप्शन है बच्चों 27। अब सवाल में बच्चों हमें ये बताना है कि 50 तक की सम प्राकृतिक संख्या का औसत 24, 25, 26 और बच्चों 26 की लास्ट वाला जो ऑप्शन है बच्चों वो क्या है बच्चों 28। वो कह रहे 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखो पहली वाली सम संख्या क्या होगी 2, उसके बाद 4, 6 और 50 तक की। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, हमारे पास 50 तक की लास्ट वाली कितनी होगी बच्चों 50 ही होगी। देखो अब 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्या, अगर वो कहता 50 सम प्राकृतिक संख्या है तो लास्ट वाली फिर 100 होती। वो कह रहे 50 तक की, 50 तक में जो भी आएगी तो पहली सम संख्या। अब देखो इनका अंतर भी इक्वल है, औसत निकालने के लिए प्रथम पद कितना 2, अंतिम पद 50 और बटे में 2। 50 और 2 कितना हो गया 52, 52 के बटे में 2। उत्तर कितना बनेगा बच्चों 26। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर भैया सी। यहां तक सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करते चलेंगे। उसके बाद भैया हम आगे चलेंगे सवाल नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। 7 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद चलूंगा बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है बच्चों हमारे पास, ये 8 नंबर ये है कि किसी संख्या का 2/5। वो कह रहे हैं भैया कि किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है। वह संख्या क्या है। अब देखो बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों 1055, बी ऑप्शन है 1145, सी ऑप्शन है 1155, डी ऑप्शन है 1255। अब देखो ध्यान से सुनना भैया, सवाल में कहा गया किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 है तो वह संख्या क्या है। मान लो वह संख्या x मानी और उस संख्या का कितना भैया 2/5 का मतलब होता है गुणा 3/7 यदि कितना है बच्चों 198। तो यहाँ पे 3 के पहाड़े से बच्चों 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 2 के पहाड़े से बच्चों ये 2 तिया 6 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर x/5 सत्ते 35 बराबर कितना 33, जिसके बटे में कुछ नहीं 1। तो ये x बराबर कितना आ गया 35 गुणा 33।
तो यहाँ पर देखो ध्यान से सुनना भैया, अब अगर मैं 33 की गुणा बच्चों अगर मैं 35 से करूंगा तो 5 तिया 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, यहाँ पर 3 तिया 9 और बच्चों फिर 3 तिया 9, तो ये 5 9 और 6 15 का 5, 9 और 1 10 और 1 11, तो बच्चों हमारे पास बना ये 1155, और 1155 है भैया, ऑप्शन नंबर कौन सा बना बेटा, सी ऑप्शन बच्चों हमारे पास बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। आगे चलते हैं भैया, उसके बाद अगले क्वेश्चनों पे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे भैया। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा भैया। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 8 के बाद भैया मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 9 की। अब यहां तक मेरे पास ये 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं भैया। अब मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। अब 9 नंबर का जो प्रश्न है भैया वो ये है कि 3 प्लस √5 का वर्गमूल होगा या है। अब देखो बच्चों मेरे पास जो पहला वाला जो ऑप्शन है भैया वो ऑप्शन ये है भैया कि √3/2 प्लस 1/√2। बच्चों बी ऑप्शन है √3/2 माइनस 1/2। सी ऑप्शन है √5/2 माइनस 1/√2, और बच्चों डी ऑप्शन है √5/2 प्लस √1/2। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को बेटा हम लोग करेंगे कैसे। पेपर में सबसे ज्यादा छपने वाला सवाल है। अब देखो 3 प्लस √5 का वर्गमूल क्या है। जब बच्चे पे ना तो फैक्टर करने आते हो, सब कुछ टेक्निक भूल जाए, तो बच्चों क्या करना है कि आप विकल्प उठाओ, विकल्प का वर्ग कर दो, और जिस विकल्प का वर्ग करने पर ये आ जाए वही ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों, सही है। अब देखो अगर मैं बच्चों पहले वाले विकल्प उठाकर उसका मैं वर्ग करता, तो एक बात तो बताओ कि पहली बात तो √3 का वर्ग 3 हो जाता, और 2 का वर्ग हो जाता 4, और 1 का बच्चों 1, दूसरे वाले का ये 2। तो ये बच्चों हमारे पास अगर मैं इनका एलसीएम ले लेता 2, तो ये बच्चों पहली बात तो ये 4 ले लेता मैं, तो ये 3 आता, और यहाँ पे 5 तो ये बनता ही नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। देखो दूसरी बात, अगर मैं बच्चों दूसरे वाले की बात करूंगा, बी वाले ऑप्शन की बच्चों, √3/2, तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग। पहली बात देखो अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, और इसमें तो माइनस आ रहा है, इसमें कोई माइनस है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला भी गलत है, और पहला वाला भी। अब डी वाले ऑप्शन का बच्चों अगर मैं इसका वर्ग कर दूंगा, देखो तो पहले वाले पद का वर्ग, अब √ में अगर कोई भी संख्या होती है बच्चों, अगर मैं उसका वर्ग करता हूं तो केवल √ का चिन्ह हटता है, बाकी वो ऐसी की ऐसी रहती है बच्चों। √5 का वर्ग कितना हो गया, 5 बटे में √2 का वर्ग कितना हो गया, 2 प्लस दूसरे वाले पद का वर्ग 1 का वर्ग 1, √2 का 2 प्लस 2ab यानी कि दोनों की गुणा का दुगना। अब a कितना है बच्चों मेरे पास, ये √5/2 गुणा b कितना है, √1/2। इन दोनों का बच्चों मैंने एलसीएम लिया, 5 और 1 कितना बचा, ऊपर 6 प्लस 2 गुणा। अब यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूं कि 5 का ना √5 का ना 5, और बटे में 2 दूनी कितना 4। अब देखो ये 6/2 का मतलब कितना निकल के आया बच्चों, ये 3 प्लस 2 गुणा √5 तो किसी का वर्ग होता नहीं, ऐसा का ऐसी, और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, 2 से 2 कट गया, तो ये 3 प्लस √5 बचा या नहीं बचा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर क्या है, डी। डी बच्चों हमारे पास बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। बात समझ में आ रही है सभी विद्यार्थियों को। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बच्चों में बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 10 की। मैंने कहा था कि 15 क्वेश्चन बच्चों में आपको कंप्लीट कराऊंगा, 9 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास हो गए हैं। अब मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बच्चों 10वें नंबर के क्वेश्चन। उसके बाद चलेंगे भैया
हम क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, सवाल नंबर 10 नंबर ये है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन में कहा गया हमारे पास 10 नंबर में, लिखेंगे जरा सभी विद्यार्थी। लिखेंगे भैया कि यदि 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y% का x% बराबर 60 हो तो x बराबर क्या। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है हमारे पास 10√2, बी ऑप्शन क्या है बच्चों 20√2, सी ऑप्शन क्या है 15√2 और डी है क्या है 30√2 और ई ऑप्शन क्या है बच्चों इनमें से कोई नहीं। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखना बच्चों। जब मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा बच्चों तो मेरे पास यहाँ पर बच्चों देखो 500 का मतलब गुणा x% का मतलब बटे में 100 भैया, बराबर में बच्चों 300 का मतलब गुणा और ये y बटे 100 से बच्चों 100 कट गया, इन दोनों जीरो से बच्चों जीरो कट गया तो 5 ही का ना 5x बराबर बच्चों 3 ही का ना कितना होगा बच्चों 3y। अब जरा आप लोग ध्यान से देखना बच्चों, अब मैं इतना वाला पोर्शन तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब बच्चों अगर मैं ये वाला पोर्शन सॉल्व करूंगा कि 200 का y%, तो यहाँ पे देखना 200 का मतलब गुणा y% y बटे 100 का x% x बटे 100 और बराबर में कितना भैया 60। 100 के पहाड़े से कितनी बार कट गया 2 बार, 2 के पहाड़े से 60 कटेगा 30 बार, तो ये y गुणा x बराबर 100 की गुणा 3 से करूंगा 100 या 300, एक जीरो और ये आया। तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू निकालूंगा बच्चों तो 3000 बटे कितना आएगा x। अब ये y की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी और ये x की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा y की वैल्यू स्वरूप, सॉरी तो 5x बराबर 3 गुणा y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3000 और बटे में कितना x। 5 के पहाड़े से बच्चों 5 छम 3 600, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा x गुणा x, एक्स स्क्वायर 600 गुणा 3 तो कितना आ गया बच्चों 1800। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों √1800। अब देखो 1800 के बच्चों जब मैं फैक्टर करूंगा तो ध्यान से देखना बच्चों, 2 के पहाड़े से 2 9 18, 2 गुणा 900। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास देखो चाहे तो और कर लो, देखो बच्चों 2 के पहाड़े से कितना बार 450 बार, 2 के पहाड़े से 225 बार, 3 के पहाड़े से 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 और 5 ही करना 5। तो यहाँ पर बच्चों x बराबर देखो, ये बच्चों इसको ऐसे कर लो चाहे तो कि एक्स स्क्वायर बराबर ही आप लोग करेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पे 2 के पहाड़े से, तो इसके एक काम करो ज्यादा बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, इसे केवल इतना ही कर लो कि 2 के पहाड़े से इतना कर लो। यहाँ पर एक काम कर लो कि 2 गुणा कितना भैया 900। अब देखो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 900 किसका वर्ग होगा 30 का, 2 किसी का वर्ग नहीं होता तो ये अंडर रूट में बच्चों, तो 30 अंडर रूट 2, तो 30 अंडर रूट 2 कौन सा वाला ऑप्शन बना बच्चों हमारे पास, ऑप्शन नंबर भैया डी। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी, भैया यहां तक सभी विद्यार्थी कॉपी कर ले। उसके बाद बच्चों मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। यहां के बाद भैया सवाल हमारे पास कंप्लीट हो गए 10 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूंगा। 11 नंबर के क्वेश्चन पे
अब देखो बच्चों, हमारे पास सवाल नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 वो कुछ इस प्रकार से है कि तीन क्रमागत भट्टो, यहां पे लिखेंगे बच्चों 20% कॉमा 10% तथा 5% के समतुल्य भट्टा क्या होगा। अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 31.6%, बी ऑप्शन है 31.9%, सी ऑप्शन है 32% और डी ऑप्शन है 36.6%। अब देखो, मैंने बच्चों बट्टा निकालने का बड़ा आसान फंडा आपको, बहुत आसान टेक्निक बच्चों मैंने बता रखी है। जब भी हमें बट्टा निकालना हो तो बच्चों देखो हम लोग क्या काम करेंगे, 100 गुणा में लिखेंगे। पहला वाला बट्टा कितना 20 का, तो बच्चों 100 में से 20 घटाया 80/100। दूसरा बट्टा 10 का है तो बच्चों 90/100। तीसरा बच्चा 5 का है तो बच्चों 95 बटे कितना बच्चों 100। ये 100 से 100 कट गया बच्चों, 20 के पाड़े से 20 चौक 80, 20 पंजे 100। अब देखो बच्चों, ये वाला जीरो हमारे पास, जीरो से जीरो कट गया बच्चों, और 5 के पाड़े से बच्चों कितनी बार कट गया 19 बार। तो ये बच्चा 4 गुणा 9 गुणा बच्चों कितना आया 19, और बटे में कितना बच्चों ये 10। अब देखो 10 के पाड़े से बच्चों 1.9 बार, तो 4 9 36, 36 की गुणा 1.9 से करूंगा बच्चों, तो यहाँ पे 19 छक्का एक। देखो हमारे पास बच्चों इसमें देखो हमारे पास निकल के आएगा ये 19 छक्का 114 का 4 हासिल लगे बच्चों 11, और 19 तिया 57 और 11, देखो ये 8 बच्चों 5 और 1 6, तो 68 पॉइंट कितना निकल के आ गया बच्चों ये 4। यहाँ पे बच्चों अब जो भी बट्टा देखो, एक बार एक काम कर लो भैया, 1.9 की गुणा 36 से एक बार करके देख लो। 6 9 54 का 4 हासिल लगे 5, और 6 के ना 6 और 5 11। यहाँ पे 3 9 27 का 7 हासिल लगे 2, 3 का ना 3 और 2 कितना बना 5, तो ये 4 7 और 1 8 और 5 और 1 6, तो ये 68.4। और जो भी बट्टा निकल के आता 100 में से घटा दो भैया 68.4 को। अब बच्चों अगर मैं ये 100 में से बच्चों 68.4 घटाऊंगा, तो 10 में से 4 घटाया 6, यहाँ पे 9 में से 8 घटाया 1, और 9 में से 6 घटाया कितना बचा 3, तो 31.6। तो मेरे पास बच्चों आ जाएगा 31.6%, यानी कि ऑप्शन नंबर बच्चों कितना ए। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले भैया, ऑप्शन नंबर बच्चों ए। बच्चों मैंने अब यहाँ तक अभी 11 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि आप लास्ट तक जुड़े रहें, मैं आपको 15 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराऊंगा बच्चों। अब देखो उसके बाद भैया सवाल नंबर हमारे पास 11 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 12 पर। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिए होंगे। 11 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद चलूंगा बच्चों में क्वेश्चन नंबर 12 नंबर के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर जो 12 है बच्चों, वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि यदि किसी वस्तु को, वो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है।
10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते। विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब यहां पर बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 400 रुपए, बी ऑप्शन है बच्चों 500 रुपए, सी ऑप्शन है बच्चों 600 रुपए और डी ऑप्शन है बच्चों 700 रुपए। आप जरा क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से समझो। मैंने बच्चों पूरी प्रक्रिया आपको बताई थी कि जब भी हमें सीपी निकालना हो और मैंने इस प्रकार के कंडीशन में कि रुपए कम या अधिक मिलते हो तो एक कंडीशन बताई थी बच्चों कि अगर हमारे पास बच्चों लाभ होता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों माइनस। अगर बच्चों कहीं पर हमारे पास हानि होती है तो भी बच्चों हम क्या करते हैं माइनस, और कहीं पर बच्चों हमारे पास लाभ और हानि होता है तो बच्चों हम प्लस करते हैं, और हानि और लाभ होता है तो भी बच्चों हम लोग क्या करते हैं प्लस। और मैंने ये भी बताया था कि बच्चों जो सीपी है, सीपी मतलब क्रय मूल्य, वो हमेशा 100 पर ही निकलता है, 100 पर ही निकलता है। ये सारी कंडीशन बच्चों मैंने आपको बता रखी थी कि जो सीपी होता है वो 100 पे निकलता है। तो देखो बच्चों इसमें एक बार 5% की हानि है और एक बार 10% का क्या है बच्चों लाभ, और एक बार लाभ एक बार हानि है तो बच्चों क्या हो जाएगा हानि या लाभ जुड़ जाएगा। तो 5 और 10 कितना हो गया बच्चों 15, और इस 15% की जो वैल्यू है बच्चों जो रुपए कम या अधिक मिले किसके बराबर 75 के। तो 100 की वैल्यू बच्चों मैं निकालूंगा तो 75 गुणा 100 और बटे में बच्चों 15, 15 पंजे 75 तो 100 पंजे कितना आ गया बच्चों 500। मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। तो इसे करने का टेक्निक ऐसे भी इस्तेमाल कर लिया करो कि 15 का कितने गुना है 75, 15 पंजे 75 5 गुना, तो 100 का भी 5 गुना बच्चों कितना हो जाएगा 100 पंजे 500। बच्चों 12 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर बात करूंगा बच्चों 13 की ओर। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 13 पर। 12 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूं बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारे पास वो क्या है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों हमारे पास ये है कि यदि ए अनुपात बी बराबर बच्चों 3:4, कॉमा बी अनुपात सी बराबर 4:7 हो तो यहां पे बच्चों हमें बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी बटे में सी और बराबर में क्वेश्चन मार्क। बच्चों ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और बच्चों डी ऑप्शन है 7। अब इस क्वेश्चन को बच्चों हमें सॉल्व करना है। अब देखो पहले तो बच्चों हमारे पास हमें क्या करना होगा कि ए बी सी का बच्चों अनुपात बनाना होगा। देखो ए अनुपात बच्चों बी और अनुपात कितना सी। तो ए बी कितना दिया है बच्चों 3 अनुपात कितना 4, बी सी कितना दिया है बच्चों 4 अनुपात कितना बच्चों 7। अब देखो ये जगह खाली है, जो जगह पड़ोस की खाली होती है उसी के सामने वाला नंबर आता है बच्चों, तो इसमें कितना आएगा नंबर आएगा 4। यहाँ पे भी जगह खाली तो क्या आएगा 4, तो 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 सत्ते बच्चों 28। 2 के पाड़े से 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 के पाड़े से बच्चों 14, फिर 2 के पाड़े से 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। तो बच्चों ए बी सी का जो अनुपात बना 3:4:7। तो बच्चों ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4,
प्लस सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 और बटे में कितना बच्चों 7, 3 और 4 7 और 7 कितना बना बच्चों 14, 14 के बटे में 7 और 7 दूनी 14, तो बच्चों हमारा फाइनली उत्तर क्या बना बच्चों 2। कॉपी करेंगे भैया सभी विद्यार्थी। हमारा जो फाइनली उत्तर बना बच्चों वो कितना बना बच्चों 2। उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 13 के बाद। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा बच्चों। क्वेश्चन 13 बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब देखो बच्चों 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है। 14 नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस का 4y² बराबर 4xy हो तो यहां पर बच्चों x अनुपात y बराबर क्या। अब देखो ध्यान सुनना, यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है हमारे पास 2:1, बी ऑप्शन है बच्चों 1:2, सी ऑप्शन है बच्चों 1:1 और डी ऑप्शन है बच्चों 1:4। अब देखो इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग करेंगे कैसे। यहां पर ध्यान से देखना बच्चों कि ये एक्स स्क्वायर और प्लस का, देखो यहां पर बच्चों हमारे पास ये सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस का 4y², देखो यहां पर बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये बच्चों प्लस का 4y² और माइनस का 4xy बराबर में कितना 0। तो ये बच्चों ये बन जाएगा x माइनस का 2y का होल स्क्वायर बराबर 0। देखो अगर मैं पहले वाले पद का वर्ग करूंगा तो x का वर्ग x² प्लस दूसरे वाले पद का वर्ग 2 का वर्ग 4y का y² माइनस 2ab यानी कि दोनों की गुणा का दुगना और दोनों की गुणा होगी 2xy उसका दुगना 4xy। अब देखो बच्चों ये मेरे पास x माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर भी 0, तो x माइनस 2y बराबर भी कितना हो जाएगा 0। तो ये x बराबर कितना आ गया बच्चों 2y। इस x का मतलब ये 1xy है, तो बच्चों x बटे y बराबर करूंगा तो 2/1 और 2/1 का मतलब कितना होता है बच्चों 2:1। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला बना, ऑप्शन नंबर बच्चों ए। 14 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलता हूं भैया कि 15वें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या होने वाला है। अब देखो बच्चों यहां तक सभी विद्यार्थी ने भैया कॉपी कर लिया होगा। अब मैं बात करूंगा भैया क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 की ओर। 14 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये कंप्लीट हो चुके हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखो सवाल नंबर 14 बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं सवाल नंबर 15 कर रहा हूं। 15 नंबर ये है बच्चों क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। वो कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं भैया 20 दिन में, बी और सी जो मिलकर कर रहे हैं भैया उसे वो कर रहे हैं 15 दिन में, और सी और ए मिलकर करते हैं 12 दिन में। सवाल में पूछा है बी अकेला मिलकर इसे कितने दिन में करेगा, बी अकेला। अब ऑप्शन है बच्चों 40 दिन में, बी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 50 दिन में, सी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 60 दिन में, और डी ऑप्शन है बच्चों 80 दिन में। सवाल में पूछा कि बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। अब देखो बच्चों सवाल ये है कि यदि ए और बी मिलकर दो कैंडिडेट किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर करते हैं 15 दिन में, सी और ए 12 दिन में, तो सवाल में ये पूछा कि बी अकेला कितने में करेगा। इनका एलसीएम टोटल काम कितना निकल के आ गया 60। इसकी क्षमता 20 दिया 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे बच्चों 60। यहां पर बच्चों अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो 2 कॉमन आएगा यहाँ पर, ए प्लस बी और प्लस सी। जोड़ने पर बनेगा बच्चों देखो ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। तो बच्चों में कितना कॉमन ले लूंगा इसमें 2, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बचेगा, और यहाँ पे 3 और 4 कितना 7 और 5 कितना आ गया बच्चों 12।
2 के पहाड़े से बच्चों कितनी बार, ये 6 बार। तो यो A प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता निकल के आ गई बच्चों 6। और A और B की क्षमता कितनी थी बच्चों, 3। जब A और B की 3 थी तो C की अकेले की क्षमता भी तो कितनी होगी, 3। ये 3 में कितना जोड़ू कि 6 हो जाए, 3। इसका मतलब ये हो गया कि C की क्षमता कितनी निकल के आ गई बच्चों, 3। अब C और A की क्षमता कितनी थी, 5। तो 3 में कितना जोड़ू, 5 हो जाए। तो A की क्षमता कितनी आ गई, 2। अब देखो भैया C के ऊपर हमने 3 लिख दिया, B और C की क्षमता कितनी, 4। तो 3 में कितना जोड़ू, 4 हो जाए, 1। A की क्षमता 2 और B की क्षमता 1, 2 और 1 3। अगर अपन टोटल मिलकर पूछता कितने दिन में करेंगे तो बच्चों 60/6 तो 10 दिन निकल के आ जाता। लेकिन उसने ये पूछा है कि बी अकेला जो है उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बच्चों टोटल काम कितना है हमारे पास, 60। और बी की क्षमता कितनी है बच्चों, 1। 60 को 1 से भाग करूंगा, जिसका पूछता उसी की क्षमता से भाग कर देते हैं बच्चों। तो हमारे पास उत्तर क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 60 दिन। बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। बच्चों मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं 15 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कराऊंगा। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं भैया, अभी भी वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। जिन लोगों ने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।